अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, तुर्किया में जारी साहा डिफेंस एग्जीबिशन में तुर्किया ने अपना इंडिजिनस इंजन प्रेजेंट किया है। ये इंजन बेसिकली कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होगा, जिसे TF-35,000 सीरीज का इंजन कहा जाता है। और इस TF सीरीज के इंजन को आगे तुर्की अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय करेगा और इसकी जो मेजर एप्लीकेशन है वो कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में रहेगी। इसकी इवन स्पेसिफिकेशंस भी बताई गई हैं और स्पेसिफिकेशंस को अगर देखा जाए तो ऑन पेपर बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव इंजन है, बट इस पर मल्टीपल एतराजात भी उठ रहे हैं और खास तौर पर एक नैरेटिव भी इंडियन साइड पर उठाया जा रहा है। इस तरह की ये एक पेपर टाइगर है और तुर्की अपने आप को और अपने जो डिफेंस पार्टनर्स हैं कान प्रोजेक्ट में उनको सिर्फ एक तसल्ली दे रहा है। और डिफेंस पार्टनर्स कान एयरक्राफ्ट में कौन से हैं वो हम सब जानते हैं कि इनिशियली पाकिस्तान और अजरबैजान है, फ्यूचर में उसमें इंडोनेशिया, इजिप्ट और इवन सऊदी अरेबिया भी आ सकते हैं। अब ये जो एक टर्बोफैन इंजन दिखाया गया है, इसकी स्पेसिफिकेशंस को अगर आप देखें तो इसकी मैक्सिमम थ्रस्ट लिखी हुई है 42,000 पाउंड्स, जो कि अराउंड 188 किलो न्यूटन बनती है। अब 188 किलो न्यूटन थ्रस्ट के इंजन तो एग्जिस्ट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, खासतौर पर चाइना, रशिया और अमेरिका के पास, लेकिन अभी उनमें से कुछ ऑपरेशनल फेज में नहीं आए, कुछ अभी टेस्टिंग फेजेस में है और उसके लिए जो आपको स्पेशलाइज्ड अलॉयज चाहिए उन पर अभी भी काम चल रहा है, मेटलर्जी पर काम चल रहा है। और यूएस के पास बहरहाल एक ऐसा F135 जैसा इंजन मौजूद है जो कंप्लीटली ऑपरेशनल है, लेकिन तुर्की इस तरह की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को एक थोड़े टाइम पीरियड में किस तरह अचीव करेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इसका जो ऑफिशियल पोस्टर वहां प्रेजेंट किया गया है, अगर इसके डिजाइन को देखा जाए तो ये काफी हद तक F110 इंजन जैसा लग रहा है, जो इस वक्त टर्किश F16 भी यूज कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये टर्किश कान एयरक्राफ्ट में भी यूज हो रहे हैं। ऐसे दो इंजन यूज होते हैं। डिजाइन वाइज यूज जैसा लग रहा है और बेसिकली इसके ऊपर आपको ना कोई पाइपिंग और वायरिंग भी देखने को नहीं मिलेगी, ना ही इसके ऊपर आपको डिजिटल कंट्रोल बॉक्स देखने को मिलेगा। और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि बेसिकली एक मॉकअप है, लेकिन तुर्की के कुछ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि एक प्रोटोटाइप है, जो मेरे नजदीक सही नहीं है, क्योंकि जो प्रोटोटाइप होता है वो देखने से ही प्रॉपर एक इंजन की तरह उसकी लुक आ रही होती है, उस पर कंप्लीट वायरिंग होती है और उसका जो एक्सटीरियर आपको देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको नजर आएगा, जो कि इस इंजन के साथ नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर है कि अभी ये सिर्फ एक मॉकअप है जो तुर्की ने एज अ कॉन्सेप्ट दिखाया है। अगर इसके थ्रस्ट को देखते हुए बात की जाए तो अमेरिका के पास बहरहाल प्रैट एंड विटनी का F135 इंजन मौजूद है, जो F-35 एयरक्राफ्ट में यूज होता है और इसकी मैक्सिमम थ्रस्ट 191 किलो न्यूटन है, जबकि ड्राई थ्रस्ट यानी कि आफ्टर बर्नर के बगैर ये 85 किलो न्यूटन तक प्रोवाइड करता है। अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंजन है और अगर मैं कहूं कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के तौर पर ये F-35 को इनफ पावर प्रोवाइड करता है कि वो अपने एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार और इतना जो कम पैक्ड उसके पास सेंसर सूट है उसको भी ये पावर देता है। फिर उसके बाद अगर J-20 की बात कर लें तो J-20 करंटली तो WS-10 सीरीज के कुछ इंजन को यूज कर रहा है, जो उसके इनिशियल वेरिएंट्स हैं, जो कि 130 प्लस या 140 किलो न्यूटन की मैक्सिमम थ्रस्ट देते हैं। बट जो अब न्यूली प्रोड्यूस्ड J-20s हैं उनमें यूज किया जा रहा है WS-15 इंजन, जिसकी सर्विस लाइफ भी WS-10 सीरीज के इंजन से ज्यादा है। फिर उसकी थ्रस्ट भी नेक्स्ट जनरेशन इंजन के मुकाबले में आती है, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो 160 से 180 किलो न्यूटन के दरमियान है और ड्राई थ्रस्ट ये अराउंड 100 किलो न्यूटन की देती है। और WS-15 को बेसिकली J-20 की सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और उसकी सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए ही तैयार किया गया है और ये बहुत लंबे अरसे की टेस्टिंग के बाद अपने ऑपरेशनल फेजेस में आ चुका है। फिर इसी तरह अगर रशिया की तरफ चले जाएं तो रशिया इस दलिया 30 इंजन पर काम कर रहा है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट 205 किलो न्यूटन होगा, लेकिन अभी ये इंजन अपने टेस्टिंग फेजेस में है, इनिशियल फेजेस में है और इसमें थ्रस्ट टू वेट रेशो बेहतर की गई है, फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर की गई है, सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी इसमें आपको मिल जाती है, जो कि पुराने AL-41F1 इंजन में नहीं थी। अगर तुर्किया की बात की जाए तो तुर्की ने जो स्पेसिफिकेशंस बताई हैं ये ऑन पेपर बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे नजदीक अगर प्रैक्टिकल बेसिस पर देखा जाए तुर्की अगर 188 किलो न्यूटन तो अभी दूर की बात, अगर 150 टू 160 किलो न्यूटन भी अगर तुर्की अचीव कर लेता है तो मैं इसे प्रैक्टिकल बेसिस पर बहुत बड़ी कामयाबी मानूंगा। अभी तुर्की इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर बेसिकली बर्तानिया की BAE कंपनी के साथ काम कर रहा है और इसमें मल्टीपल दूसरी टेक्नोलॉजीज, इसके कंसेप्चुअल डिजाइन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कोर आर्किटेक्चर को लेकर बातचीत चल रही है, उस पर काम भी हो रहा है। और अभी तुर्की के पास वो तमाम एक्सटेंसिव फैसिलिटीज भी नहीं है कि वो एक जेट इंजन को कंप्लीटली खुद तैयार कर सकें।
जो लो थ्रस्ट वाले टर्बोफैन या टर्बोजेट इंजन हैं वो तुर्की तैयार कर रहा है। तो आप कह लें कि तुर्की के पास 70 to 90% तक कैपेबिलिटी मौजूद है टर्बोफैन इंजन को तैयार करने की। बट अभी भी कुछ की टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए कुछ फैसिलिटीज में तुर्किया लैक करता है। इसमें मजीद कुछ आम चीजें हैं, जैसा कि सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स चाहिए होते हैं, थर्मल बैरियर कोटिंग चाहिए होती है, एडवांस्ड कूलिंग चैनल्स चाहिए होते हैं, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल चाहिए जो कि कंबस्शन चैम्बर में यूज होता है, फिर सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी आपको चाहिए होती है जो इंजन को ज्यादा एंड्योरिंग बनाती है, और इवन उसमें अगर बर्ड हिट भी हो जाए तो सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये तमाम चीजें चाइना लेकर आया है अपने WS-19 और WS-21 इंजन में, और इस पर हमने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी। अब इंडियन साइड पर नैरेटिव ये बन रहा है कि तुर्की ने ये तमाम चीजें ऑन पेपर दिखा दी हैं, प्रैक्टिकली तुर्की के पास कुछ नहीं है, और अल्टीमेटली ये जो इंजन का प्रोजेक्ट है ये फेल होगा और कान एयरक्राफ्ट को सबसे ज्यादा झटका लगेगा। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज अहम इस वजह से है कि अगर इस इंजन के कॉन्सेप्ट पर या इस जो पर्टिकुलर टर्किश मेड इंडिजिनस इंजन दिखाया गया है इस पर तुर्की फेल कर जाता है, तुर्की F-110 पर ही फंसा रह जाता है जो US मेड इंजन है, तो फिर कान एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान के लिए सीन ऑफ हो जाएगा काफी हद तक। फिर उसके लिए पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन ये होगा कि कान का एक स्पेशलाइज्ड वेरिएंट तैयार किया जाए जिसकी डायमेंशंस में भी आपको काफी हद तक शायद चेंजेस करनी पड़े, और उसमें पाकिस्तान लगाए चाइनीज मेड इंजन। तो वो एक पॉसिबिलिटी है, बट उसके लिए आपको दोबारा से इंजीनियरिंग का एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, रिकैलिब्राइज करना पड़ेगा पूरे के पूरे फाइटर जेट को, जो कि अगेन उसकी कॉस्ट बढ़ा देगा पाकिस्तान के लिए। अगर तुर्की इस इंजन को कामयाबी से डेवलप कर लेता है तो पाकिस्तान के लिए ये एक तीर से दो शिकार वाला काम करेगा। पहला तो कान एयरक्राफ्ट की एक प्रॉपर फैसिलिटी पाकिस्तान में लगेगी, उसमें इवन कान एयरक्राफ्ट जो एक्सपोर्ट किए जाएंगे दूसरे कंट्रीज को उनके पुर्जे भी पाकिस्तान में बनेंगे, जिससे इवन पाकिस्तान के लिए भी एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट होगा एक हद तक। दूसरा, इंजन टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए पाकिस्तान की उम्मीद और बढ़ जाएगी। पाकिस्तान चूंकि ऑफिशियली कान प्रोजेक्ट का पार्ट है, अगर तुर्किया इसका इंडिजिनस इंजन तैयार कर लेता है और एक बेहतर थ्रस्ट के साथ ये ऑपरेशनलाइज भी हो जाता है, इसे एटलीस्ट हमें आने वाले 6 से 7 साल देने पड़ेंगे प्रैक्टिकल बेसिस पर। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान भी इससे बहुत कुछ सीख सकता है इस प्रोजेक्ट से, और इसको देखते हुए मल्टीपल दूसरी चीजें भी पाकिस्तान तैयार कर सकता है, जिसमें ज्यादा इनहेंस टर्बोजेट और टर्बोफैन इंजन्स, और अल्टीमेटली इनकी टेस्टिंग फैसिलिटीज जो पाकिस्तान में हों, और पाकिस्तान फिर फ्यूचर में आगे इंडिजिनसली मुख्तलिफ जेट इंजन्स को डेवलप कर सके। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।